नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल BGR ब्लॉग्स में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं आप लोगों को लगातार जो काशी की ऐतिहासिक धरोहर हो या फिर कोई भी विकास का कार्य हो, मैं आप लोगों को दिखाता ही रहता हूं। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक प्रोजेक्ट यहाँ पर वाराणसी में बनने वाला है, तो वो मैं दिखाने के लिए आज यहाँ पर आपको आया हूँ। आपको बता दूँ कि मैं इस वक्त हूँ वाराणसी एयरपोर्ट पे, और बता दूं आपको कि यहाँ एक बहुत ही ख़ास प्रोजेक्ट बनने वाला है। ये जो मेरे पीछे आप ये हाईवे देख रहे हैं, ये वाराणसी जौनपुर हाईवे है दोस्तों। और ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये रनवे है वाराणसी एयरपोर्ट का। हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक से देखिए। तो ये जो रनवे है दोस्तों, ये रनवे बहुत छोटा है, तो इस रनवे को यहाँ से ये लोग बढ़ाने वाले हैं। और ये रनवे जो है वो जाएगा आपका यहाँ से होके जाएगा, और यहाँ से जो सड़क है वो नीचे से गाड़ियाँ जाएंगी और ऊपर से आपका प्लेन जाएगा। तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है। तो आइए आज मैं उसी वीडियो के बारे में आप लोगों को आगे की जो जानकारी है वो देता हूँ, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम लोग आगे वीडियो में जानते हैं। आइए वीडियो करते हैं शुरुआत, और मैं आप लोगों को जो आगे की चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ और बताता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज फिर से एक नए सफ़र पे हम लोग निकल चुके हैं, और आज की जो ये यात्रा है ये है काशी में बन रहे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि बनारस जो है हमारा काशी बन गया है अब वीवीआईपी शहर। तो वीवीआईपी शहर में जो बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो अलग अलग माध्यमों से यहाँ पर आते हैं। तो एक माध्यम तो है आपका रेलगाड़ी, एक माध्यम है आपका बस के द्वारा, कार से, और एक माध्यम है हवाई जहाज़ से। तो हवाई जहाज़ से जो आते हैं लोग, तो उनकी संख्या में बहुत अब ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो इसी वृद्धि को देखते हुए अब यहाँ का जो एयरपोर्ट है, कहने को तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन बनारसी भाषा में कहें तो यहाँ पे बिल्कुल छटंकी जहाज़ ही मतलब उड़ते हैं। जैसे कोई बड़ा विमान अगर यहाँ आ जाए, जैसे कि आप मान लीजिए बोइंग 777 हो गया, 340, 600 हो गया, इस टाइप के जो विमान है वो यहाँ पे मतलब नहीं आ पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये जो एयरपोर्ट है वो अभी छोटा है, और इसका रनवे जो है वो उसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर ही, और 250, माफ़ कीजिएगा, 2500-4700 मीटर तक ही है। तो इसलिए यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो आपका रनवे जो है वो इंटरनेशनल जो बड़ी बोइंग विमान है उनके उड़ने के लिए अभी तक इसकी क्षमता वैसी नहीं है। तो इसी को ध्यान में रख के सिर्फ ये रनवे ही नहीं, पूरा का पूरा एयरपोर्ट का जो मतलब सुंदरीकरण है और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी बदली जा रही हैं दोस्तों। और इसके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट ये लोग बना रहे हैं। बता दूं आपको कि एकदम हाई स्टैंडर्ड्स का ये एयरपोर्ट है जो है उसको बनाया जाएगा। अभी रिसेंटली दोस्तों यहाँ पर ATC टावर का निर्माण हुआ था। पहले यहाँ पे नहीं था, पहले दूसरी एक बिल्डिंग से उसको संचालित किया जाता था, लेकिन अब नया बन चुका है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि ये जो वाराणसी एयरपोर्ट है इसका विस्तार किया जाएगा, और इसके विस्तार की जो कवायद है वो तेज़ कर दी गई है। एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए दोस्तों खाका जो है उसका वो भी तैयार कर लिया गया है, और इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिसकी जो मांग है वो शासन से ऑलरेडी की गई थी। बहुत जल्द ही ज़मीन अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। और ये देखिए लेफ़्ट साइड में जो मेरे आप देख रहे हैं, यही है वाराणसी एयरपोर्ट का रनवे। और बिल्कुल मैं ग्राउंड लेवल से आप लोगों को आज दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि ये क्या प्रोजेक्ट है और इससे बनारस को मिलेगा क्या। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, रुकिए मैं रुक कर अभी आपको इसको दिखाते हुए और बाकी की जो जानकारी है वो आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए, ये है आपका एयरपोर्ट का जो रनवे है वो, और वो देखिए उस साइड आपका ATC टावर आपको दिख रहा होगा,
रुकिए मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये जो है दोस्तों, ये आपका रनवे के सामने वाला हिस्सा है, और सामने वो देखिए रनवे है, और राइट साइड में वो देखिए वहाँ पर ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है दोस्तों, यही आपका नया ATC टावर बना है, वो है ये। पहले यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग से मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो रूम होता है वो दूसरी जगह संचालित होता था, अब ये नया बना है, ये देखिए। तो यहीं पर आपका दोस्तों जो प्रोजेक्ट है वो मतलब धरातल पे इसको उतारा जाएगा। प्रोजेक्ट क्या है वो आपको बता देता हूँ। देखिए प्रोजेक्ट ये है कि एयरपोर्ट का जो विस्तार है वो किया जाएगा। अभी क्या है कि जो एयरपोर्ट है उसका रनवे जो है, ये देखिए ये आपका ATC टावर है जो नया वाला बना है। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो देखिए फ़्लाइट्स खड़ी हैं, इंडिगो की फ़्लाइट्स दिख रही हैं मुझे, इंडिगो और स्पाइस जेट की। दोस्तों काफ़ी देर वेट किया मैंने, लेकिन कोई उड़ ही नहीं रही थी, तो मैं ये देखिए सामने आपको रनवे दिखा रहा हूँ मैं। यही रनवे है दोस्तों, यहाँ तक आके ख़त्म है। इसके बाद देखिए स्टॉपेज जो आपको ग्रीन और मतलब ऑरेंज में जो दिख रहा था वो आपका। और ये दोस्तों आपका है वाराणसी जौनपुर हाईवे। ये देखिए इधर से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये है आपका वाराणसी जौनपुर हाईवे। इस साइड जिस साइड मैंने आपको दिखाया, इस तरफ वाराणसी और इस तरफ आपका जौनपुर पड़ता है। जिसको जौनपुर जाना हो वो इस तरफ जाएगा। तो ये आपका दोस्तों नेशनल हाईवे है। अब होगा क्या कि जैसे मान लीजिए जो मैंने आपको रनवे दिखाया, तो वो रनवे जो है दोस्तों खाली 2745 मीटर का है, जो कि बोइंग 777 A340-600 और A350-600 और 747 वाला जो बड़ा बड़ा विमान होता है, उसके लिए यहाँ पे लैंड कर पाना अभी इसकी क्षमता में नहीं है। तो ये जो एयरपोर्ट विस्तार है दोस्तों, ये होगा क्या कि यहाँ से जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जो रनवे है, यहाँ से ये लोग क्या करेंगे, इस रनवे को बढ़ाएंगे, और इस रनवे को बढ़ाने के बाद इसकी जो मतलब लंबाई होगी वो आपकी 4075 मीटर हो जाएगी, लगभग 4 किलोमीटर। ये देखिए ये क्या करेंगे, यहाँ से रुकिए आपको मैं सही से दिखाता हूँ। वो देखिए वो आपका रनवे है, रनवे से यहाँ से आएगी, जो रनवे बढ़ाया जाएगा और इस सड़क के बीचों बीच क्रॉस करके रनवे जो है आगे तक जाएगा 4 किलोमीटर, मतलब टोटल 4 किलोमीटर रहेगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये तो सड़क है, इसके बीच में से ले जाएंगे, तो अगर विमान यहाँ से जाएगा तो फिर गाड़ियाँ कहाँ से जाएंगी। दोस्तों इसके लिए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसने कहा है कि हम इस सड़क को अंडरग्राउंड कर देंगे, मतलब क्या कहते हैं उसको, जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसी सड़कें बनी हुई है, नोएडा वगैरह में भी जो हाईवे है वो नीचे से गया हुआ है और ऊपर से उसके फ्लाईओवर टाइप का बना देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये बनता है, अगर क्या बनता है मतलब कंफर्म तो है ही, तो ये जब बन जाएगा तो ये आपका देश का पहला ऐसा रनवे होगा जो कि जिसके ऊपर से प्लेन गुजरेगी। मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ से बड़े बड़े प्लेन गुजरेंगे और इसके नीचे से गाड़ियाँ जाएंगी, मतलब बिल्कुल सर के ऊपर से प्लेन उड़ेगा। तो अभी तक क्या था दोस्तों कि अगर बड़े विमान यहाँ पर आते तो वो जो उनकी लैंडिंग है वो करने में काफ़ी दिक्कत होती, क्योंकि वो क्रॉस कर जाते हैं, उनको थोड़ा लंबा रनवे चाहिए होता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब हुआ क्या था दोस्तों कि जो ये काम था ये होना था आपका 5 साल पहले ही। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 साल पहले जब होना था तो अभी तक हुआ क्यों नहीं। हुआ इसलिए नहीं दोस्तों क्योंकि उसका जो रीज़न है वो ये बताया गया कि 2017 में जब ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो ये मुकम्मल नहीं हो पाई थी। उसका कारण ये था कि अधिग्रहण के अड़चन के कारण एयरपोर्ट प्रशासन जो था वो राजस्व विभाग उसको ज़मीन ही नहीं दिला पाया। तो तब से ये योजना जो थी वो अधर में लटकी थी। तो अब इसके विस्तार को लेकर दोस्तों कागजी जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। बाबतपुर के जो राजस्व निरीक्षण कानूनगो हैं लालमणि जी, उनके यहाँ से जानकारी मिली है कि 350 एकड़ ज़मीन का जो सर्वे है वो किया गया है। इसमें पहले फेज़ में आपका रघुनाथपुर, करमी, बैकुंठपुर, मंगारी से लेकर 109 एकड़ के करीब ज़मीन ली जानी है और प्रशासन को इसकी रिपोर्ट भेजी जा चुकी है ऑलरेडी। ये देखिए मैं आपको अंदर का दिखा रहा हूँ।
अब देखिए, अब ये जब प्रोजेक्ट मान लीजिए जब हो जाएगा तो होगा क्या इससे। तो जो एयरपोर्ट के निदेशक साहब हैं उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के रनवे का जब विस्तार हो जाएगा तो इससे अन्य सुविधा भी बढ़ेंगी। जो बड़े बड़े देश हैं उनसे कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जैसे आपका अमेरिका हो गया या फिर रशिया हो गया, इन सब जगहों से जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। बताया गया कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए प्रशासन ने 260 एकड़ ज़मीन की मांग की, लेकिन अगर नया टर्मिनल भवन भी यहाँ पर बनना है तो दोनों जो प्रोजेक्ट है बड़ा बड़ा उसको मिक्स अगर कर दिया जाए तो लगभग 350 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता यहाँ पे होगी। तो और अंडरपास को लेकर भी मतलब बनाया गया प्रस्तावना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर से आपका उड़ेगा प्लेन और नीचे से अंडरपास बना के गाड़ियाँ जो है वो निकाल दी जाएंगी। बट एक दिक्कत ये है कि जब उस पर से प्लेन चलेगा, वो जो ये लोग बनाएंगे क्या कहते हैं रनवे, तो पूरी जो ज़मीन है वो हिलेगी और गलती से अगर दरक वरक गया तो आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा प्लेन सर पे। खैर ये तो दोस्तों मजाक की बात है। जब भी कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे वो इन सब मानकों का तो ख्याल रखेंगे ही, ऐसी उम्मीद के साथ हम लोग चलते हैं, क्योंकि कोई भी यूं ही तो टेंडर मिल नहीं जाएगा उसे। निश्चित तौर पे वो कंपनी इस लायक होगी कि उसे टेंडर दिया जाएगा कि भैया ये काम तुम करो। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों कि हम लोग कितनी मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि अगर किसी को वीडियो पसंद आती है और आप हमें मदद करना चाहते हैं तो यूपीआई के माध्यम से आप मुझे मदद कर सकते हैं, जिससे कि जो भी खर्च होता है वीडियो को बनाने में वो उसमें मुझे मदद मिल सके। तो अब दोस्तों मैं बढ़ चुका हूँ आगे। ये जो प्रोजेक्ट है इसके बनने के बाद दोस्तों हमारा जो एयरपोर्ट होगा वो बिल्कुल एकदम ऑस्ट्रेलिया की तरह हो जाएगा, सिडनी जैसा। और बनारसी जो है वो थोड़ा और भौकाल मार पाएंगे कि देखो हमारे पास इतना भौकाली एयरपोर्ट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो निश्चित तौर पे आप हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा। इसमें कोई आपका धन नहीं व्यय होना है और हमें आपके द्वारा मोटिवेशन मिल जाएगा कि चलो भैया ऐसा काम करते रहो, वीडियो वगैरह बनाते रहो। तो इसी के साथ आज की वीडियो करता हूँ समाप्त दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। Yeah.